कभी कभार यूजुअली काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ये। ज्यादा नहीं बोल सकते अपन इसको, नॉर्मल है। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं यार, अटक जाते हैं यार कभी। अटक जाते हैं मतलब अपन जैसे 4 to 5 डाल रहे हैं तो हाँ, बीच में अटक जाएगा वो, डलाएगा ही चलते नहीं, में ही चलते में ही। तो ये गाड़ी अपने आप वो होने लगती है, क्या बहकने लगती है, बहकने लगती है। अपना कंट्रोल लूज कर देती हाँ है। मतलब ये बहकने लगती है। अगर हवा चल रही हाँ, है और तो अगर आप स्पीड में चला रहे हो तो वो बहकने लगती मतलब है। अगर हवा चल रही है और गाड़ी 65 मतलब या नॉर्मल हवा 70 भी चल से। रही है तो उसमें भी बहकने लगती है ये तो। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका हूं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ और एक और बिल्कुल नई नई गाड़ी के साथ। ये होंडा की SP 125 लेटेस्ट वर्जन। और हम आज करने वाले हैं इस कमाल की गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। तो हमारे साथ इसके ओनर भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। भैया अर्पित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पूरा नाम? मासा अर्पित चौरे। अर्पित चौरे। यस सर। मैं जान सकता हूँ कि आप करते क्या हैं? मैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता हूँ। ओके। और मेरा फील्ड वर्क ही रहता है ज़्यादातर। तो मैं ये जान सकता हूँ कि ये गाड़ी आपने ली कब है? मैंने इसको लिए 16 फरवरी को। मतलब इसी साल के फेब में लिया हाँ, है इसी साल में आपने? फेब में तो लिया। फेब 16 ना, अभी चल रहा है अगस्त। तो 2 और 8 6 महीने, लगभग 6 महीने छः हो महीने चुके हो हैं गए अपने। और ये गाड़ी चल कितनी चुकी है अभी तक में, आप दिखा सकते हो मेरे को? तो ये एक बार चेक कर लेते हैं अपन। कितनी चल चुकी है? 10,781, है ना? सही देख पा रहा हूँ ना मैं? यस। भाई साहब 6 महीने तो बहुत लगा दिया यार आपने गाड़ी को। मतलब अब आपका जो काम ही वही है। हाँ काम जो है वही कुछ ऐसा है कि आपकी गाड़ी ज्यादा लंबा ज़्यादा ड्राइव लंबा चल करती है। जाती रोज है रोज यस। कितना हो जाता है फिर भी? रोज पर डे अपन देखें तो मतलब रेगुलर देखो तो 100 से तो ऊपर ही जाता है, 200 से कम जाता है, ये समझ 100 लीजिए। के ऊपर हाँ, जाता ही जाता है जाता और ही जाता 200 के नीचे, पर डे आप 100 पर चला डे रहे 100 हो। चला ही रहे हैं। मतलब बहुत हैवी चल रही है भाई साहब, गाड़ी कम नहीं चल रही है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि संडे पड़ जाता है, लंबा भी निकल जाते हैं। मतलब 200 के ऊपर भी, 200 के ऊपर 500 भी, पकड़ लो। हाँ। क्या बात है, मतलब प्रॉपर आप गाड़ी के पैसे वसूल रहे काफी हो। पैसा वसूल रहा चलिए सही है। उसके अलावा अभी तक में जैसे बोलूं मैं, अगर सर्विस चार्ज गाड़ी ने कितनी सर्विस ले ली अभी फ्री वाली? है। 2 सर्विसिंग हो चुकी है इसकी। दोनों फ्री थी? हाँ, दोनों फ्री फ्री में थे। क्या फ्री है? फ्री में इसमें ऑयल चेंज रहता है, ऑयल का तो फिर यूजुअली पैसे देना देना ही पड़ता है। पड़ता है। हाँ, और ठीक है। बाकी सब चीज़ों का देना पड़ता है, वो तो बस जो बंदे रहते लेबर हैं, चार्ज है लेबर चार्ज रहता उसका है, नहीं उसका देना नहीं है। देना पड़ता तो है। फिर भी पर सर्विस अपन कितना दे रहे हैं अभी तक में? हाँ, मान के चलिए 1500 से 2000 के बीच में। भाई महंगा है यार, 1500 से 2000। मतलब एक कम्यूटर गाड़ी है, जी हाँ। 125 सीसी, कोई महंगी गाड़ी नहीं है। 200 250 सीसी की। तो 1500 से 2000 के बीच में तो महंगा जा रहा है भाई। और वो लेबर चार्ज हटा के बोल रहे हैं आप? हाँ, लीवर हटा के। हटा के बोल रहे या हो? बहुत महंगा है यार ये तो। मतलब वो कितनी तो भी, और कितनी बची है फ्री वाली सर्विस? यूजुअली 5 सर्विसिंग थी इसकी, तो 2 हो गई है, 3 बची होगी। 3 बची है। 5 हैं? 5 है, हाँ। और फ्री है ही क्या भाई, जब यही कुछ 2000 नहीं ले रहे है। हैं, 1500 से 2000। अरे इसमें तो कुछ फ्री नहीं तो है, नाम का लेबर का ही है। रहता है। हाँ, ये है कि वारंटी गारंटी आपको पूरे दिन नहीं, मिलती बाकी है कुछ बस। कुछ जैसे एसेसरीज थी, इंडिकेटर वो चेंज करवाए थे, इसमें टूट गया था वो। वो टूट गया था, किसी ने ठोक हाँ, वोक तो दिया उसको, होगा। हाँ वो तो मतलब नॉर्मल है। गाय ने टूट दिया था तो वो उसको करवाया, फिर जाके इसके बाद ये क्लच मुड़ गया था, उसको चेंज करवाया, तो इसलिए हाँ। उनका पैसा एसेसरीज का एक्स्ट्रा लग गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आप जो सर्विस सेंटर गए तो वहाँ पे जो सर्विस वाले बंदे हैं, जो एम्प्लॉय है वहाँ के, वो आपका नेचर कैसा है उनके लिए? नहीं, नेचर ठीक है उनका। मतलब अपने को सुबह जैसे जाना रहता है तो फोन करके बुला लेते हैं। हाँ। और उसके बाद सर्विसिंग के लिए फोन लगा लेते हैं, जी आपकी सर्विसिंग का टाइम हो हो गई गया है। है। हाँ, बाकी काम कैसा कर रहे हैं वो लोग? काम बढ़िया करते हैं वो। बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई उसमें दिक्कत, कोई दो राय कोई नहीं है, दवाई वो नहीं काम अच्छा कर है। रहे हैं। चलिए सही है। परफॉर्मेंस कैसा है गाड़ी का अभी तक में 6 महीने में? परफॉर्मेंस देख सकते हैं तो यूजुअली चलाने के साथ बेसिक के हिसाब से ठीक है। बेसिक के लिए, कंप्यूटर के लिए, डेली यूज टोमेटो के का लिए ठीक है, ठीक है। डेली यूज के लिए एक ठीक आम है। आदमी के लिए ठीक हाँ, गाड़ी है। आप नॉर्मल चला रहे हो अपने हिसाब से कि आप यूजुअली 100 किलोमीटर के अंदर जा रहे हो, हाँ अपने हिसाब से चलाने के ऊपर रहता है पहली बात तो, हाँ हाँ, सही कि बात है, वो तो है ही। कितने स्पीड से चला रहे हो, कितना क्या कर रहे हो हम्म। और कैसा कर रहे हो। और ओवरऑल एवरेज भी बहुत ठीक है इसका, जैसे कितना रेगुलर निकाल में लेती है? ये निकाल लेती है 60 to 65 आराम से निकाल लेती आराम से है, निकाल आराम से लेती है। निकाल लेती नहीं, ये तो 125 सीसी है। और ये रेसिंग बाइक नहीं है, एक कम्यूटर बाइक है 125 सीसी में, जो माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी है। है। या 125 का ये फायदा है कि कभी कभार आप भगा भी सकते हो, भगा भी मूड हुआ सकते हैं, भगाने का तो हाँ, भगा भी भगा सकते सकते हो। हो। वरना बाकी ये माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी है। यस। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, आराम से। चलिए ठीक है। कंफर्ट कैसा है गाड़ी का? मान लें अपन, जो आप बोलते हो रोज 100 200 किलोमीटर चलाते हो, तो गाड़ी का कंफर्ट कैसा है? गाड़ी कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल मतलब चलाने में तो ठीक 100 है। 200 चला रहे हो तब भी कमर में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अब वो तो खैर यूजुअली हो ही आता है। फिर भी कितने हाँ, पे होता है, कितने किलोमीटर पे आप ये फील मान लो करते हो जी कि कि इतने के बाद अब मेरा क्या बेसिकली ये काम रहता है कि बार बार रुकना ही पड़ता है मुझे। रुकना ही पड़ता है? हाँ, चलना ही फिर भी पड़ता रुक रुक के भी आप कितना बोल सकते हो कि आपने है, इतने मतलब किलोमीटर बाद तुमको रुकना पड़ेगा? 40 to 50 किलोमीटर उसके 40 से बाद। 50 लगातार चला पाते हो फिर रुकना ही पड़ता है, कमर दुख जाती है। हाँ,
तो भाई साहब, हाँ कुशनिंग हार्ड है यार। ये इसकी ओरिजिनल सीट है कि ओरिजिनल है इसका। कवर बस चेंज कराया कवर अपन बस ने? चढ़ाया अपन ने। नहीं भाई, तो ये सीट बहुत हार्ड है हार्ड है, यार। बहुत हार्ड। सीट बहुत हार्ड है, मतलब अगर आपको, हाँ 40 से 50 पे रुकना पड़ेगा। ये कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपने किसी ने हीरो की कुछ गाड़ियां हैं, नई नई आ रही है आजकल, जो मैं रेफरेंस के लिए दूंगा, अगर आपने वो चलाई है तो उसकी कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है, नहीं, बहुत हार्ड है। सॉफ्ट है। तो गाड़ी की जो सीट हाइट है वो कैसे, आपका हाइट कितना है? मेरा हाइट है 5.6। 6। आप इंडियन जो होते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मेल इंडियन, उनका इतना ही होता है। हाँ। तो आप मेरे को बैठ के दिखाओ एक बार जरा कि कितने आराम से बैठ सकते हो इस पे। पैर टच हो रहा है या नहीं हो रहा है? पैर टच हो जाता है इतना। आराम से हो हाँ। जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ड्राइविंग में, मतलब। नहीं, और ड्राइविंग ट्रैफिक की बात करूं मैं, अगर कहीं पे लीन करना हो, कुछ करना हो, पैर गाड़ी आपसे हैंडल कर लेते हो हैंडल हो जाती है आराम से। आराम से। मतलब ये है कि हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ कुछ चीजें हैं इसमें दिक्कत है वाली। ओके, उस पे भी आएंगे, उस पे भी दिक्कतें आएंगे, भी आएंगे, हाँ। ठीक है। क्लच का सॉफ्टनेस कैसा है और गियरिंग कैसी है गाड़ी की? गियरिंग में बहुत दिक्कत है इसमें। गियरिंग में बहुत बहुत दिक्कत। दिक्कत है इसमें। क्लच में? क्लच में तो दिक्कत नहीं है ऐसी। गियर बट में क्या गियरिंग में दिक्कत बहुत है? दिक्कत। गियर अटक जाते हैं यार कभी। अटक जाते हैं मतलब अपन जैसे 4 to 5 डाल रहे हैं तो हाँ, बीच में अटक जाएगा वो। डलाएगा ही चलते नहीं में ही? चलते में ही। फिर क्या करना पड़ता है? फिर कुछ नहीं, उसको फिर सेट करो, फिर से ऊपर डालो। मतलब फिर रोको गाड़ी फिर को, रोको। फिर एक पे लाओ, फिर उठाओ। हाँ। और मतलब ऐसे चलते हुए चल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है डालने में, मगर फिर से उसको बार बार दबाना पड़ता है। खटखट पैर से मारना फंसा पड़ता है, फिर दबाना उठाना पड़ता पड़ता है, है। हाँ, नीचे फिर ऊपर, उठाना, नीचे ऊपर। हाँ। ये दिक्कत है उसमें। और अभी गाड़ी को खरीदे 6 महीने नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, शोरूम पे बता दिया तो बोलते दिक्कत ये वाली है इसमें। मैंने शोरूम वालों ने, आप सुनना ध्यान से, शोरूम वालों ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये SP125 में ये प्रॉब्लम है। है। क्या बात है भाई, होंडा वेरी गुड। आपके बंदे ही बोल रहे हैं कि इस गाड़ी में समस्या है और कंपनी को कोई मतलब नहीं इस बात से। अच्छी बात है। उसके बाद मैं पूछूंगा कि इसका जो एक्सीलरेशन है, हाँ। जो उठती है गाड़ी, वो कैसे उठती है? रिप्लाई फट से करती है। तुरंत तुरंत हाँ, करती है, इसमें कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, ऐसे लेट हाँ। नहीं है। कोई ठीक दिक्कत है। नहीं। उसके बाद इसके पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? इसके पहले मेरे पास थी स्प्लेंडर। स्प्लेंडर कौन सी? स्प्लेंडर जो नॉर्मल वही आती है। नॉर्मल वो वाली, ब्लैक। 110 वाली। हाँ। ठीक है। तो उससे अपन जब इस पे शिफ्ट हुए, हाँ, हाँ। तो अच्छाइयाँ क्या दिखी और बुराइयाँ क्या दिखी? नहीं, मेन स्प्लेंडर स्प्लेंडर है। बाप होता है, बाप बाप बेटा होता बेटा है। होता है। बनी मेरे बात पास भी है। पहली गाड़ी में स्प्लेंडर ही है, मेरे पापा की, तो मैं जानता हूँ। तो उसपे से आप इस पे शिफ्ट हुए तो आपको क्या बेहतर लगा या क्या आपको बुरा लगा? स्प्लेंडर ऐसा इजी टू हैंडल है। ठीक है। उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब आप कहीं पे भी उसको कैसे भी घसीट लो। कैसे भी घसीट लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रगड़ा गाड़ी। रगड़ा गाड़ी है वो। हाँ। और इसमें थोड़ी बहुत ये दिक्कत है, इसमें थोड़ा बहुत अपन को देखना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है। हाँ। मतलब इसमें चीजें संभालनी भी, फंक्शन बहुत है। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत है सारे तो फीचर आ गए हैं फीचर इसमें। बहुत आते हैं हाँ। इसमें। तो वो सब हमको देखना पड़ता है। बाकी खैर स्प्लेंडर भी ठीक है, इसकी जगह ये भी ठीक है। दोनों की अपनी अपनी हाँ, जगह है, लेकिन जगह है। मैं एक बात मार्क करूंगा कि आपने बोला कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट क्रिएट करता है, करता है। उस पर ध्यान देना पड़ता है उसको भाई, ध्यान ये देना देखो पड़ता है, वो देखो। देखो। चलिए, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं। गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी? मान लो अपन तेज चल रहे हैं, अचानक कुछ आ जाए, गाय वाय, जो ब्रेकिंग कि ठीक है, अपने डुअल मध्य ब्रेक। प्रदेश में बहुत कॉमन है, गाय माता कहीं से भी आ जाती है। ब्रेकिंग ठीक है, डुअल ब्रेकिंग है इसमें। CBS, हाँ। मतलब अपन पीछे भी लेंगे तो अगला भी लगेगा। लगेगा। वो CBS, हाँ, वो अच्छा CBS, चीज है, वो हाँ, काम आता है। dual ABS जैसा braking। नहीं है, अच्छा हाँ, पर बुरा नहीं बुरा है। नहीं है। तो वो कैसा काम करता है? वो अच्छा काम करता है। किसी भी स्पीड में कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं बच कॉन्फिडेंस है जाऊंगा। कि बच जाऊंगा मैं। चलिए ठीक है। उसके अलावा आगे डिस्क है ना, हाँ। सिंगल ब्रेक कैसा है? अगला डिस्क, डिस्क वाला बोलूँ मैं तो, अगर ज्यादा बोलूँ तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। वो अच्छा नहीं है। वो नॉर्मल है। रियर के साथ जाए तो अच्छा है, अकेले में वो अच्छा नहीं अकेले है। में वो ठीक नहीं है। चलिए समझ रहा हूँ मैं। फिर दोनों पहिए का ग्रिप कैसा है? ग्रिप ठीक है गाड़ी, मतलब गिरने का, लीन करने में अगर लीन मैं करने में झुका रहा कोई हूँ, दिक्कत नहीं है इसमें ऐसी। कॉन्फिडेंस है बिल्कुल, कॉन्फिडेंस है। आराम से झुकाओ, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का जो लाइट है वो कैसा है, नाइट में थ्रो? लाइट नॉर्मल है। ज्यादा उसको मैं तेज नहीं बोलूंगा, ज्यादा उसको ढीला नहीं बोलूंगा। देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं ना। नहीं समझ रहा। हाँ, जलाओ गाड़ी को। ये इंजन बंद भी चालू हो जाती है? हाँ। इंजन बंद में पूरी लाइट ऑन रहती है? यस। तो बैटरी पीती होगी भाई। बैटरी तो पीती है तो बहुत। ठीक है, मेरे को लाइट दिखाओ पहले, तो अपर डिपर दोनों करो। ये क्या है? ये डिपर है। ये डिपर है। हाँ। ठीक है, ये अब अपर करना। ये अपर है। है। तो रात में थ्रो कैसा है इसका? थ्रो ठीक है, नॉर्मली बोलेंगे अपन, ज्यादा उसको नहीं बोल सकते हैं। तारीफ नहीं कर सकते तारीफ उसकी। नहीं कर सकते, अपनी अपने यूज के हिसाब से बस। मतलब मान लो अगर सामने से कोई ट्रक आ रहा है या कोई 4 व्हीलर आ रहा है, जैसे कि अपर पे है लाइट, तो अपन अंधे हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? हो सकते हैं, हो जाएंगे। हो जाएंगे, क्योंकि मैं, मेरे पास बाइक है, मैं समझता हूँ। हो जाएंगे। जब सामने से कोई गाड़ी आती है, वो अपर मारती है, तो तो अपनी गाड़ी फेल हो जाती है, अपने को नीचे तक कुछ नहीं दिखता नहीं है। दिखता अपन अपने तो गाड़ी रोक लेते हैं, हाँ। या तो ऊपर वाले को याद करते हैं, भाई बचा ले ये आज, सही है ना? तो इसकी लाइट ऐसी नहीं है। हाँ, इसकी अच्छा, लाइट ऐसी ये मैं अभी देख रहा हूँ कि आपने इंजन ऑन नहीं करी है,
सिर्फ गाड़ी ऑफ से ऑन ऑन किया की है, और गाड़ी की लाइट ऑन है, ऑन है, अपर डीपर सब ऑन है। ऑन है, टॉयलेट भाई में ये जब तो भी तुम मतलब ऑन कर लो। कई बैटरी पीता होगा यार। यस, पीता है। बैटरी चेंज हुई अभी तक में? नहीं, अभी चेंज नहीं हुई। लो हुई कभी? नहीं, कभी लो नहीं हुई, दिक्कत नहीं है बैटरी में अभी तक। 6 महीने। बात ये है कि हम्म। आप रोज 100 किलोमीटर चला रहे हो तो नहीं बैटरी नहीं, लो नहीं हो रही। ऐसा दिक्कत नहीं आई। हाँ, वही अच्छी बोल बात रहा है। हूँ, आप इतना रनिंग कर रहे हो कि बैटरी फुली चार्ज है। फुली चार्ज है। जो अगर हल्का भी रोज कम चलाएगा हाँ, या बट हफ्ते जो में 2-3 दिन चलाएगा, हम्म, उसकी तो लो हो जाएगी भाई। अब मान लो मैं कहीं पे खड़ा हूँ, अचानक से मैंने गाड़ी ऑन में ही बात करना शुरू कर दिया, कहा हाँ भाई ये जो फलना ठिकाना, तो ये तो बैटरी पी जाएगी खड़े खड़े। पी जाएगी आराम से। और इसमें चार्जिंग पोर्ट भी है, अगर कोई चार्ज पे मोबाइल लगा रहा है तो हाँ गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आजकल तो हाँ, गाड़ियों में मोबाइल चार्ज करने की सुविधा है। हाँ। तो अगर आप खड़े खड़े में मोबाइल चार्जिंग में लगाओगे, मोबाइल की बैटरी फुल, बाइक की बैटरी डेड, उल्टा काम हो जाएगा। सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का? ज्यादा नहीं बोल सकते अपन इसको, नॉर्मल है, अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। मतलब गड्ढे वड्ढे से ब्रेकर से नहीं, खोदेंगे? पटकाती है गाड़ी। पटकाती है गाड़ी? हाँ, मतलब थोड़ा खुल के बताओ आपने हाँ, को। गाड़ी मतलब इतना कंफर्ट नहीं देती है जितना देना चाहिए। हाँ, जैसे एक तो 120 सीट थोड़ा कड़ा है, इसका कड़क है। टफ है, हाँ, वो पहली रीजन हो हाँ, गई। दूसरी और शॉकर मतलब की ये मतलब जंप देती है वो। जंप देती हाँ, है। डबल लोडिंग में कि सिंगल लोडिंग में? सिंगल में तो और तेज देती है और डबल में तो फिर थोड़ी नॉर्मल हो कम जाता है होती क्योंकि वेट हो जाता है ऊपर। है, वेट हो जाता है। गाड़ी खैर ये है, हल्का है, हल्की है तो इसलिए ज्यादा उचकती है वो। ज्यादा हो सकती है, ये भी एक कारण है। उसके अलावा जो इसका एग्जॉस्ट का साउंड है, एक कम्यूटर बाइक है भाई, 125 सीसी है, तो कोई ऐसा हेवी साउंड तो होगा हाँ, नहीं। अपन साउंड सुन सकते हैं वैसे अपन। है कैसा फिर भी? आप कितना रेट करोगे इसको, आवाज को? आवाज हैवी है या बहुत पतली लगती नहीं, है? हैवी तो नहीं बोलेंगे उसको अपन, नॉर्मल बोलेंगे तो 10 में से अपन 7 दे सकते हैं। सुनो, आप देखो आवाज सुन तो आवाज लेकिन सुन लीजिए एक बार। ठीक है। हाँ, जो मेरे को उम्मीद था, वही है। जो मेरे को पता था कि 125 सीसी है भाई, ऊपर से ये कोई भगने वाली गाड़ी नहीं है। हाँ, तो तो आजकल क्या स्टाइल चला है कि अगर गाड़ी रेसिंग वाली है या लुक स्पोर्टी है, तो साइलेंसर को थोड़ा हैवी बनाते हैं। उससे क्या होता है, जो हम सबको पता है, गाड़ी की माइलेज गिरती है। लेकिन ये क्या है कि माइलेज ये एक वाली गाड़ी है। माइलेज वाली गाड़ी है, तो इसमें अगर आवाज पे ध्यान देंगे तो माइलेज नहीं मिलेगी। तो भाई साहब, अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो, तो अगर आपको माइलेज आवाज अच्छी चाहिए तो ये गाड़ी नहीं देगी, माइलेज अच्छी चाहिए तो बहुत देगी। और ये आप आई गेस थोड़ा रफ चलाते हो, इसीलिए 60 से 65, वरना कुछ लोगों ने मेरे को 70 बताया है। 70-75 आराम से निकाल लेती है। अच्छा, जब आप ये गाड़ी लेने के लिए गए थे, ठीक है, तो पहले से कंफर्म था कि यही गाड़ी लेना है, या मन में था कि मैं भाई ये भी सोचा है, ये भी सोचा है? मैं एक्चुअल में गया था एक्सट्रीम 125 लेने। जो नहीं आई है हाँ, अभी, जो नहीं आई ठीक है, है। तो मैं उसके पास गया तो अब वो मेरे को क्या थोड़ी जमी नहीं, मीन्स अपने रेगुलर जो वर्क के हिसाब से, क्यों? क्योंकि मेरा फील्ड वर्क है तो हम्म, यूजुअली अब वो स्पोर्टी हो जाती है थोड़ी। स्कूटी हो जाती, स्पोर्टी 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 हो हाँ, जाती। तो उसमें क्या जमा नहीं, उसका माइलेज भी कम है। हाँ सही है, इससे तो हाँ, कम ही है। इससे कम ही है। और उसके बाद फिर जाके अब जो मेरा रेगुलर वर्क है उसके हिसाब से ठीक नहीं है वो। क्यों क्यों ठीक नहीं है वो? मीन्स ऑफ ये क्या है कि इसको अपन कैसे भी चला सकते हैं, सही है। कैसे भी चला सकते, कॉमरेड कैसे भी चला सकते हैं उसमें। उसको अपन सब जगह नहीं चला सकते ना अपन, चला सकते हैं उसको भी क्योंकि हाँ, गाड़ी चलाने के लिए तो आप होती है। कहना चाह रहे हो कि आई हाँ, गेस आप जो क्लियर करना चाह रहे हो कि हाँ, उसमें फाइबर बहुत है, हाँ, फाइबर बहुत वो है। थोड़ी कमजोर और हाँ, नाजुक है, इसके मुकाबले ये रफ टफ है, ये रफ्तार इसका ग्राउंड क्लियरेंस उससे ज्यादा है। ज्यादा है। ये चीजें आप ये कहना चीजें चाह रहे हो, हाँ, आई थिंक सो, जो मैं समझ पा रहा हाँ, हूँ। यही है। सही बोल रहा हूँ? और प्लस माइलेज। अब माइलेज तो वो तो भाई, ये गाड़ी माइलेज के लिए फेमस तो है ही। अभी तक में अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं गाड़ी में? गाड़ी में प्रॉब्लम पहले तो मैंने बता दिया, वो गियर की है, गियर की सबसे है, बड़ी दिक्कत तो वो ठीक है। है। उसके बाद जाके अगर ये जैसे कि हवा चल रही है तेज, हम्म, जैसे कि अभी मौसम आता है तो चलती ही है, हम्म, तो अगर ये 7 मतलब 65 से 70 से ऊपर पहुंचती है तो ये गाड़ी अपने आप वो होने लगती है, क्या बहकने लगती है, बहकने लगती है। अपना कंट्रोल लूज कर हाँ, देती है। मतलब ये बहकने लगती है। अगर हवा चल रही हाँ, है और तो, अगर आप स्पीड में चला रहे हो तो वो बहकने लगती मतलब है। अगर हवा चल रही है और गाड़ी 65 मतलब या नॉर्मल हवा 70 भी चल से, रही है तो उसमें भी बहकने लगती है, ये तो मैं बोलूंगा। नॉर्मल हवा में भी, मतलब नॉर्मल। ये गाड़ी 60 से 65 के ऊपर जाती है हाँ, 70 से ऊपर जाती है तो तो बहकने ग्रिप लगती छोड़ती है, है, रोड छोड़ने रोड लगती है। छोड़ने लगती है। ये तो वही बहुत यार, सीरियस एलिगेशन है। मतलब ये कभी कभार अटक जाता है मीटर। डिस्प्ले में हाँ, डिस्प्ले में अटक जाता है प्रॉपर मतलब? प्रॉपर वर्क नहीं करता है। प्रॉपर वर्क मतलब कुछ चीजें इंडिकेशन जो गलत देने लगता है, ऐसा हो जाता है इसमें। एज एन एग्जांपल? एज इन जैसे कि कुछ चीजें वो छोड़ ही देता है अपन को। कौन सी बटन काम नहीं कर रही है? ये बटन काम नहीं कर रही। तो ये बटन क्या करता है? ये बटन पूरा मीटर का रहता है,
तो ये सेट करता है, मतलब कि आपको डेट टाइम सेट करना है और माइलेज भी देख सकते हैं अपन इसमें, और भी चीज़ें हैं अपन को, ट्रिप तो सेट ये बटन करना काम क्यों नहीं कर रही? मतलब ये ऐसा यूजुअली करता है कि ये वायरस पानी में के होगा? बारिश के कारण हो गया है, इसको सर्विस करवाना पड़ेगा। ये बड़ा ड्रामा है यार ये ये दिक्कत गाड़ियों में। आती है। तो इसमें क्या काम नहीं करता, अगर फिर भी अगर काम कर रहा हो बटन तो क्या नहीं दिखाता, क्या कुछ कुछ चीज़ें अटकता जैसे है? हट जाती है, जैसे कि ये इंडिकेशन ही हट जाएगा। कौन सा इंडिकेशन, ये पेट्रोल का? हाँ, पेट्रोल का, जैसे ये ट्रिप है तो ये हट जाएंगी, ये दिखेंगी ही नहीं आपको। डिस्प्ले चली जाती है। डिस्प्ले पूरी नहीं आएगी, स्पीड स्पीड सब दिखेगी ये। कुछ ये चीजें जो हाँ, है गायब हो कुछ कुछ जाएंगी। चीज़ें गायब हो जाएगी इसमें से। तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली बात है यार, हाँ। कि गाड़ी से चीजें गायब हो जा रही है अपने आप। मान लो मेरे को उसमें किलोमीटर चेक करना है, हो कुछ भी सकता है ये सर्विस के बाद ठीक कर दें, मगर ये बताना है मेरे को, ये वो दिक्कत वाला काम है। ये क्योंकि अपने आप को याद अपन ने करेगा। मेन क्या मीटर के लिए लिया है इसको, क्योंकि मीटर अच्छा लगा था। इसका एक और नॉर्मल वर्जन भी आता है, तो उसमें हाँ, ये वाला डिस्प्ले नहीं है। मैं इसमें डिस्प्ले के लिए लिया था, इसमें तो कलर टीएफटी हाँ, डिस्प्ले बोलते हैं इसको। इसको तो इसके लिए लिया था अपन ने, तो ये इसमें दिक्कत आ रही, तो ये मैदान नहीं है ना अपन को। सही बात है। हम्म लेकिन बात इतनी सी है कि मैं अगर पैसे लगा रहा हूँ हम्म। तो मेरे को गाड़ी से जो जो चीजें चाहिए, हाँ, हर जो एक एक एक्सपेक्टेशन है से एक अपनी। रुपए की चीज मेरे को वो सब चाहिए। तो अगर एक भी चीज खराब होती है तो भाई आत्मा को हमको बुरा लगता है, बुरा लगता है। दिल टूटता हाँ, है कि नहीं? मैंने तो लिया। अगर डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है भाई, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई ने जो पैसे लगाए हैं कितना बुरा लगता होगा। सही बात है। गियर का प्रॉब्लम बता रहे हैं, स्पीडोमीटर नहीं दिखा रहा है, और उसके अलावा क्या दिक्कत है? हवा में बहक रही है। हवा में बहक रही है और एक और चीज़ है इसमें, क्या हाँ, रहता है कि आप जैसे मतलब इसमें ऑटो स्टार्ट कर, मतलब गाड़ी कहीं पर रोक रहे हैं अपन, हाँ। तो अपने आप बंद होनी चाहिए ये। तो कभी कभार वो बंद का होता है, कभी कभार नहीं होता है। ये अपना इसका फीचर है कि अपने आप ही बंद हो जाती अपने है और आप बंद हो चालू हो जाती है, अपन जाती है। रेस खींच मतलब रेस चालू करेंगे अपन, हाँ, तो ऑटो चालू हो जाएगी। अपने तो चालू ये हो वर्क जाएगी। प्रॉपर नहीं करता है। तो इसमें ये फीचर है ये कि फीचर है जैसे कि ट्रैफिक है तो अपने आप रुक जाएगी, हाँ, जैसे क्लच लेंगे तो जैसे अपन ट्रैफिक लाइट में रुके हैं अपन, ठीक है। तो वहां पर अपन क्लच पकड़ेंगे तो अपने आप रुक जाएगी, मतलब इंजन बंद हो जाएगा उसका। हाँ, और अपन रेस खींचेंगे तो अपने आप चालू भी हो चालू जाएगी हो वो। जाएगी, ये इसमें काम नहीं तो कर इसमें रहा ये प्रॉपर काम नहीं करता, कभी कभार यूजुअली काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ये। है। भाई ये तो मतलब कंपनी जो बोल के दे रहा है वो चीजें से मिल नहीं रही है। एक अच्छी बात है कि माइलेज बहुत मिल रही है, माइलेज दे रही है। उसके अलावा बुराइयां तो बहुत मिल रही है। क्या है बेटा? कोई देखने बात नहीं, तुम्हारा ही जगह है, तुम्हारी बात एरिया है। अच्छा, मेरे को कुछ लोगों ने इसका ये रिव्यू दिया है, फीडबैक दिया है कि इसमें ऑयल लीकेज होता है। तो ऐसा कुछ समस्या आपको देखने को मिला नहीं, है? मुझे अभी तक ऐसी समस्या नहीं आई है। इंजन से लीकेज ऑयल की अपने आप निकल रहा नहीं हो? नहीं नहीं, ये नहीं बिल्कुल आया, नहीं है। बिल्कुल नहीं आया। चलिए ठीक है। हो मे भी सकता बाकी लोग, हो सकता कई गाड़ी में आया होगा, हाँ, कुछ गाड़ी में आया है, नहीं उन आया, लोगों को बताया लोगों ने। इसमें नहीं आपकी आया। में नहीं आया तो अब मैं क्या बोलूं भाई, हाँ, हर गाड़ी अलग होती है, इतनी सी बात है। हो सकता है कि ऐसा नहीं, मैं मैं मतलब ये अब ये नहीं बोल सकते कि हर गाड़ी में समस्या कॉमन है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हो जाती है हाँ, कई हो गाड़ी में, जाती है, बिल्कुल हो जाती है भाई। तो ये रिमायर होता रहता है, गलतियां इंसान से होती रहती है। हाँ। अच्छा, मैं अगर बोलूं आपको, अगर आप समय में दोबारा पीछे जाते, ठीक है, आप दोबारा समय में वापस गए फिर कौन सी हुई? और आपके पास दोबारा उतने ही पैसे हैं, हाँ, ठीक है, तो आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे फिर से? यही लेना चाहेंगे या कोई और? मैं साइन 125 जाऊंगा फिर तो, क्यों? क्योंकि उसका जो पावर है वो ठीक है, इतने वाले फीचर नहीं है उसमें, हाँ। मगर वो ठीक गाड़ी है। तो आपको मतलब फीचर से उतना इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, आप इससे कुछ तो इसके रीजन फीचर देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं बचा है। ऐसा क्या है फीचर में ऐसा क्या क्योंकि परेशान कर रही है? चीजें जो चली गई हैं इसकी, जो कि अपन ने लिया था उसी के लिए लिया है, तो एज एन एग्जांपल? जैसे मीटर का है, अपना जगह इसका जो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि ये हवा में बहकने लगती है। बहकने लगती है, हाँ, तो स्पीड ये में बहुत गाड़ी लहराती बहुत है। बड़ी प्रॉब्लम है ना ये तो। तो अगर ये रोड छोड़ रही है और इतना छोड़ रही है कि भाई का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि मैं 60, 65, 70 के ऊपर जाने में डरता हूं कि ये कहीं रोड ना छोड़ दे, लहराने लगती है। तो भाई साहब, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है किसी भी एक कंपनी के लिए कि भाई आपकी गाड़ी रोड ही छोड़ दे रही है। क्योंकि भाई आपको पहले ही लिख देना चाहिए ना कि मेरी गाड़ी 60-70 के ऊपर नहीं जाएगी, उसके सही ऊपर ले बात, जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है अपनी। पर आप दिखाते हो या कई लोग भगाते हैं तो भगाने वाले 100 के ऊपर भी ले जाते हैं, ये जाती है 100 के 100 ऊपर, का 105, 106 चली जाती है आराम से। 107, हाँ 107 तक गई है। हाँ, वही मुझे आइडिया है, 110 तक की कर सकती है, कर बहुत सकती है। अब ताकत लगाओ तो, समय दो तो। लेकिन 110 पे ले जाओ कैसे? जब गाड़ी ही लहर जाएगी, हाँ। बस लाइक हवा का झोंका चला, 110 पे थे अपन, यूं हवा में कहीं गुम हो गए। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम, ये तो बहुत बेकार है इसमें तो। गियर वाला बहुत इशू बहुत कर रहा बेकार है। है, हाँ। ये आपने ये तीसरी या चौथी बार रिपीट करा कि गियर बहुत हाँ, दिक्कत बहुत कर रहा है, तो मैं दिक्कत समझ कर रहा है। सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम काफी बड़ी है। काफी बड़ी है ये। और ये कंपनी वाले खुद ही बोल रहे हैं कि क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम इस गाड़ी में है। अगर ट्रैफिक में आप चलेगा, फिर वहां पे जाके गियर फंस गया आपका, हाँ, पीछे से फिर बिल्कुल, जाके ट्रैफिक कोने वाले, में लगाओ हाँ, गाड़ी को, फिर उतरो, फिर सही ठीक करो, करो गियर हाँ, को। मजा नहीं आता उसमें। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आखिरी सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए,
आपको मेरे को इसकी 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयां बतानी है। अच्छाइयाँ बोले तो इसमें चलाने में ठीक है, नहीं, और ऐसे ये बोलने को ये थोड़ा बेटर समझाते हुए। मतलब चलाने में जो हैंडल कंफर्ट है वो अच्छा है, क्योंकि हैंडल साइज ठीक है इसका। ठीक है, कंफर्टेबल हाँ, पकड़ने में, कंफर्टेबल grip जो है बहुत पकड़ने ही में, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल पकड़ने में ठीक कंफर्टेबल है। है। और उसके अलावा इसमें और क्या चीज़ अच्छी है जो भाई ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ठीक है। वो ग्राउंड क्लियरेंस क्लियर हाँ, है, बहुत क्लियर है, ऊंची है मतलब। ऊँची है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस गाड़ी को जो अपन बोलना चाहिए कि लीन करने पे जो अपन नॉर्मल जो चलाते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टायर ग्रिप जो है, हाँ ग्रिप वो ठीक है। झुकाव उकाव कुछ हाँ भी करो वो आप, ठीक है। छपरी वाली कट मारो, हाँ छपरा कोई कट मारो, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है प्रॉब्लम उसमें, नहीं है। कोई प्रॉब्लम ठीक है। नहीं है। और उसके बाद जाके जो गाड़ी का हाँ एक्सीलरेशन जो है हाँ, वो भी ठीक है, मतलब 8 to 10 सेकंड में अच्छा पकड़ लेती है वो। बहुत स्पीड पकड़ लेती हाँ है, इसे कोई पकड़ दिक्कत नहीं। लेती है। और उसके बाद थर्ड गियर में भी जैसे कि आपको चलाना है उसको, हाँ, मतलब जैसे तुरंत में थर्ड गियर पे डाल के चलाना है तो वो चल जाती है, उसमें कोई किसी प्रॉब्लम भी गियर में उड़ नहीं। जाती हाँ है, उड़ कोई जाती है, समस्या कोई नहीं। समस्या नहीं है। और क्या बोल तो सकते आई हैं गेस अपन, 5 तो कर ही लिया है आपने, हो गए 5। शायद से मैं कंफर्म नहीं हूँ, 4 या 5 पे और हैं अपन। और कुछ है तो बोल दो आप। और बाकी ठीक है, लुक वाइज भी ठीक है, लुक अच्छा है, लुक वाइज अच्छी है, लुक बिल्कुल अच्छी है, अच्छी है, अच्छा अपडेटेड है, गाड़ी है। अपडेटेड गाड़ी ग्राफिक्स जो है इसके जो लुक दिया है गाड़ी में, अच्छा दिया, मैं अच्छा तारीफ दिया, करूंगा लुक्स की, हाँ एकदम लुक्स अच्छी अच्छा है। लगती है। अब आते हैं बुराई पे। बुराई तो 2-3 तो मेरे को याद है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है। पहले तो गियर, गियर, उसके बाद सेकंड वही बहकना गाड़ी, बहकती है गाड़ी, उसके बाद जाके ये फीचर चले आने इसके टीएफटी डिस्प्ले जो है वो काम प्रॉपर नहीं वर्क नहीं करता है। करना, हाँ ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जाके जो अपने बताया था इसका क्या बोलना चाहिए इसको, वो अपना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के ऑटो एक्सीलरेशन, अच्छा वो ट्रैफिक हाँ में जो अपने आप अपन क्लच ट्रैफिक लेते लाइट में हैं, जो अपने अपना क्लच लेते हैं वो सेल्फ सेल्फ सेल्फ, काम नहीं, सेल्फ हाँ की बात कर रहे हैं, पैकी काम कर रहे हैं। सेल्फ नहीं, जो अपना बोलते हैं ना गाड़ी बंद हो जाती है, हाँ, ऑटो बंद हो जाती है, मतलब जो ट्रैफिक में होना चाहिए ट्रैफिक फीचर में दिए अपने थे, आप, हाँ हाँ, हाँ बोलो फिर बोलो, उसके बाद जाके ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक अपने आप गाड़ी को चालू होना चाहिए। हाँ वो नहीं हो ट्रैफिक पाता में है, जो फीचर हाँ दिया है कि वो अगर आप ट्रैफिक से क्लच लोगे, गाड़ी अपने आप बंद हो बंद हो जाएगी, जाएगी, फिर दोबारा जैसे आप क्लच लेके एक्सीलरेटर खींचोगे अपने अपने आप आप चालू चालू हो हो जाएगी, जाएगी, तो वो वो नहीं फीचर होता प्रॉपर है। वर्क नहीं हो पाता है। चलिए, और उसके बाद जाकर सीट का प्रॉब्लम, कंफर्टेबल सीट नहीं है, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए, 5 बुराई तो आराम से मिल गई। तारीफ करने में दिक्कत हो रहा था, बुराई करने में तुरंत मिल कोई गई 5 प्रॉब्लम नहीं बुराइयां। चलिए, बहुत सही। है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो बहुत सही लगा होगा। ठीक है, और अर्पित भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के बिल्कुल लिए। बहुत ही बिजी रूटीन है इनका, आप समझ पा रहे हो, रोज ये 100 से 200 किलोमीटर चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यस हाँ, मेरे को अभी याद आ गया। ठीक है, तो लिटरली बहुत मेरे को पता है, मेरे फैमिली में कुछ हैं ये जॉब करते हैं, जो बहुत ही रफ वर्क होता है, बहुत ही हार्ड टाइम देना पड़ता है इसमें, तब घर में लक्ष्मी आती है। बस पैसा बहुत है इस चीज में, पैसा बहुत है। ठीक है, उसके अलावा आपको इस वीडियो के, इस बाइक के बारे में, सॉरी, इस बाइक के बारे में जो भी जानना हो, जो भी डाउट हो, अर्पित भाई हमेशा अवेलेबल है, ये भी यूट्यूब पे है, ये मेरे थ्रू, ये खुद भी रिप्लाई कर देंगे। आपको जो भी डाउट हो इस बाइक के बारे में कमेंट करो, आपको बराबर रिप्लाई मिलेगा, आपको जो भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, अच्छे से कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अपन मिलते हैं किसी और एक अच्छे से वीडियो में, एक अच्छी सी नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।